नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सुपर टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की एक जबरदस्त पुस्तक आ गई है, संपूर्ण गाइड आ गई है मार्केट में। इसे आप लोग ले सकते हैं और इसमें 5000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी की पूरी व्याख्या भी दी हुई है। इसी संपूर्ण गाइड में आप लोगों को 4 माह का पिछला करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा और जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं 2019 और 18 की सुपर टीईटी के, उनके हल प्रश्न पत्र भी मिलेंगे। इस संपूर्ण गाइड की एक विशेषता है कि जो भी इसमें प्रश्न दिए हुए हैं उनकी जो व्याख्या है, जिन उनका जो उत्तर है वो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर दिया गया है और सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एक बात और बता दूं कि केवल संपूर्ण गाइड ही नहीं, अगर आप लोग सुपर टीईटी का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो उसकी भी पुस्तक चक्षु प्रकाशन की आती है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। और आज की सबसे पहली सूचना है दरोगा भर्ती परीक्षा केंद्रों में धांधली, कई गिरफ्तार। जब से दरोगा भर्ती हो रही है 12 तारीख से, तब से लगातार ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि बहुत सारे परीक्षा केंद्रों में जम करके नकल करवाई जा रही है और इसमें जो मिली भगत है वो परीक्षा केंद्रों के संचालकों की ही है। अब उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का एक नया तरीका निकला है कि परीक्षा केंद्रों से ही नकल होने लगी है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा में 3 आरोपित गिरफ्तार। अभी कुछ दिनों पहले जानकारी मिली थी कि 3-4 लोग वाराणसी में गिरफ्तार हुए थे, कुछ प्रयागराज में गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद में गोरखपुर की खबरें हैं। आज लिखा है एसटीएफ की गोरखपुर इकाई ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से आयोजित दरोगा, कांस्टेबल व समकक्ष पदों की सीधी भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा 2021 की धांधली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र के संचालक सहित 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। कुछ आरोपित फरार है। एसटीएफ की प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह का कहना है कि सभी आरोपित जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे और इन सबको रामगढ़ ताल थाने में दाखिल किया गया है। इसी तरीके की जो जानकारी है अभी निकल करके आई थी एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में, जिसमें केएन काटजू जो प्रयागराज में विद्यालय, वहां के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल गिरफ्तार हुए थे। उन पर भी आरोप लगा था पेपर आउट करवाने का। और इसी तरीके की जानकारी स्टाफ नर्स भर्ती में मिली थी कि गोरखपुर के ही एक परीक्षा केंद्र में कुछ अध्यापक पकड़े गए थे जो परीक्षार्थी को नकल करवा रहे थे परीक्षा कक्ष में। काफी हाईटेक तरीके से ये लोग नकल करते थे। और अभी कुछ दिनों पहले ये भी जानकारी मिली थी कि कोई सर में बाल विग की जगह ब्लूटूथ लगा करके एग्जाम देने गया था, वो भी पकड़ा गया था। यहाँ पर लिखा पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़ा, 3 गिरफ्तार और इन तीनों व्यक्तियों की यहाँ पर फोटो भी लगी हुई, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि नीचे की सीसीटीवी फुटेज बंद करके करते थे गड़बड़ी। एसटीएफ की प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक पूछताछ में आरोपितों ने कई राज उगले हैं। नित्यानंद गौड़ ने पूछताछ के दौरान बताया कि 15 व 16 नवंबर को रजनीश दीक्षित ने 2 अभ्यर्थियों के रोल नंबर की स्लिप दी थी, जिनमें से एक का नेम परिहार था और जिन्हें मुझे अभ्यर्थी की जगह ले जाकर के बैठा देना था। एनएसईआईटी के क्लस्टर हेड अनुभव सिंह की सहायता से यह अभ्यर्थी अपना बायोमेट्रिक लगाने के बाद बाहर चला गया। यानी कि जिस व्यक्ति की परीक्षा होती थी वो अपना वेरिफिकेशन करवाता था, बायोमेट्रिक में अंगूठा लगवाता था, उसके बाद में फिर साल्वर के द्वारा परीक्षा दिलवाई जाती थी। सेनापति ने पूछताछ में बताया कि आशीष शुक्ला, दीपक दिवाकर ने परीक्षा केंद्र का सीसीटीवी फुटेज बंद कराया था और इसकी मदद से दीपक दिवाकर ऑनलाइन परीक्षा में साल्वर को बैठाते थे और नकल करवाते थे। तो वहीं पर नीचे और भी बहुत सारी जानकारियां यहां पर इस समाचार पत्र में दी गई हैं। लिखा हुआ है कि जिनसे बात हुई थी उन सबको 15-15 लाख रुपए देना था, संबंधित अभ्यर्थी की जगह साल्वर को बैठा करके परीक्षा दिलवानी थी। तो इस तरीके की जो गड़बड़ियां हैं वो दरोगा भर्ती की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां होती हैं उनमें सभी में इस तरीके की जानकारियां निकल करके आती हैं जब भी परीक्षा होती है। चलिए, ये तो होता ही रहेगा, कभी नहीं रुकने वाला। और अगली जो सूचना है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ के एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिए गए। परीक्षा 5 तारीख को होगी। यूपी SSSC ने परीक्षा की भी तारीखों का ऐलान
कर दिया है। जेईई उप वास्तुविद के 489 पदों की भर्ती की परीक्षा 19 दिसंबर को होगी। कल इसके लिए विद्यार्थियों ने एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया था और ये विद्यार्थियों की जीत मानी जा रही है, चूंकि विद्यार्थी जब ऑफिशियल नोटिस जारी हो गई तभी प्रयागराज या अपने अपने जो घर हैं वहां पर लौटे। वहीं पर विद्यार्थियों ने आपत्ति जताई है कि पीएनपी की जो कोई परीक्षा होती है, जब विद्यार्थी उसमें चैलेंज करते हैं उसके उत्तरों को, तो पीएनपी 500 रुपए वसूलता है प्रत्येक अभ्यर्थी से। इस तरीके से पीएनपी काफी पैसा कमा लेता है, लेकिन आपत्तियों के शुल्क से ही लाखों की कमाई। इसका विद्यार्थियों ने विरोध किया है और यह कहा गया कि जो अन्य संस्थाएं हैं एसएससी इत्यादि वो केवल 100 रुपए आपत्ति के लिए लेती हैं, इसी तरीके से पीएनपी को भी लेना चाहिए। जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग किसी भी आपत्ति के लिए कोई भी शुल्क नहीं लेता है और इसी तरीके से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी फ्री में करता है निस्तारण। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक भर्ती निकाली है, उसके बारे में भी आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी है। हालांकि कल मैंने इस भर्ती के बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारी दी थी। ये सीधी भर्ती है चिकित्सा विभाग की। लिखा है 972 पदों पर भर्ती। प्रदेश की चिकित्सीय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में संसाधन बढ़ाने के साथ खामियां दूर करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ये चौथी भर्ती है। चिकित्सकों की विभिन्न तरीके की भर्तियां पिछले 1 साल से निकल चुकी हैं। इसकी पहले एलोपैथी में भर्तियां निकली थी और इसके बाद में ये भर्ती जो है वो निकली है आयुर्वेदिक और यूनानी की 962 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए जो आवेदन है वो कल से ही शुरू हो गए हैं और 20 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। वहीं टीईटी के बारे में लिखा है कि जहां पर परीक्षा होगी, परीक्षा केंद्रों के 200 गज की परिधि में 144 धारा लागू कर दी जाएगी और इस परिधि में परीक्षा से संबंधित लोगों को छोड़ करके अन्य किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। टीईटी के आयोजन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी कर दिया। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों में जो कमरे बंद हैं उन कमरों का निरीक्षण जरूर हो, चाहे वहां पर परीक्षा हो या ना हो। ये देखिए लिखा है कि ये दल जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पर्यवेक्षक हैं उनसे ये कहा गया है कि उन कक्षों का विशेष निरीक्षण करें जो बंद हो, जिनमें ताला लगा हो, जो इस्तेमाल में ना हो। परीक्षा खत्म होने से पहले कोई भी परीक्षार्थी केंद्र से बाहर नहीं जाएगा। विद्यार्थियों के साथ साथ कक्ष निरीक्षक और अन्य कर्मचारियों के मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। संघ लोक सेवा आयोग से प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती निकली है और ये वेबसाइट है upsconline.nic.in। ये देख सकते हैं कुल 36 पद हैं। अलग अलग पद की अलग अलग विषय की अलग अलग योग्यता है। 25 रुपए का फॉर्म है और इसको आप लोग इस वेबसाइट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लें और वहां पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। टीईटी को लेकर के लिखा हुआ है कि दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ होगा मुकदमा। इसी तरीके से इन्होंने एडेड जूनियर के बारे में भी कहा था और पीएनपी को पहले अपने आप को सुधारना होगा, उसके बाद में ये बात दूसरी है। यहाँ पर लिखा है कि किसी ने भी अगर बात फैलाई कि पेपर आउट हुआ है या दुष्प्रचार किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लिखा कि अगले साल से बदल जाएगा यूपी बोर्ड के प्रश्न पत्र का पैटर्न। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र का पैटर्न शैक्षिक सत्र 2022-23 से बदल जाएगा। इसमें 20% अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव और वर्तमान में हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में अभी तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र की व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक विषय के सभी प्रश्नों का विस्तृत उत्तर देना होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के तहत बोर्ड परीक्षा 2023 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र देने की तैयारी की है और इसका जवाब OMR सीट पर देना होगा। बोर्ड ने 9वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा से इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में चल रही 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रत्येक विषय में एक प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ दिया जा रहा है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। पीसीएस 2022 का विज्ञापन फरवरी में आ जाएगा और 2021 का जो परिणाम है वो इसी सप्ताह जारी हो जाएगा। लेकिन अभी तक पीसीएस 2020 कि कुछ छात्र हैं जिनको अभी तक नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है, उसके बारे में ये सूचना है। कुछ लोगों की नियुक्ति हो चुकी है और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो सकी है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया विधान भवन का घेराव। कल विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था लखनऊ में। ये 69,000 शिक्षक भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थी आरक्षण के इन विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया और वहां पर रात में भी धरना प्रदर्शन होता रहा। लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को सही तरीके से लागू कर नियुक्ति देने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने मंगलवार को विधान भवन का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों को हटाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक बसों में लाद करके इको गार्डन भेज दिया, लेकिन बस से उतरते अभ्यर्थियों ने सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया और इस दौरान पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने लाठियां भांज करके प्रदर्शनकारियों को काबू में किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि अभ्यर्थी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। इन विद्यार्थियों को जबरदस्ती लाठियों से पीटा गया और घसीट करके बसों में लाद करके इको गार्डन भेजा गया।
यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि अमरेंद्र ने आरोप लगाया है कि पुलिस के बल प्रयोग में कई अभ्यर्थी चोटिल हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया और सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।